मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मापनी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे तुलनात्मक मापनी की रचना किस प्रकार की जाती है। इसे जानने से पहले हम देखेंगे कि तुलनात्मक मापनी क्या होती है। तुलनात्मक मापनी में दूरी की कई इकाइयों वाले विभिन्न मापकों को प्रदर्शित किया जाता है। एक ही निरूपक भिन्न पर अनेक इकाइयां प्रदर्शित करने के कारण से अलग अलग देशों में भी आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो हम प्रश्न पर आते हैं। निरूपक भिन्न 1:36 पर तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियां मीटर एवं गज में पढ़ी जा सकें। तो हम सबसे पहले इसे जिस तरह से एक सिंपल ग्राफिकल स्केल सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर। इसी तरह से मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और धरातल पर उन दो स्थानों के बीच की दूरी 36/100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये 0.36 मीटर आएगा। मानचित्र पर दो स्थानों, चूंकि हम जब ग्राफिकल स्केल बनाते हैं तो 15 सेंटीमीटर की एवरेज मान के चलते हैं, तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 0.36 इंटू 15 सेंटीमीटर ज्ञात करने के लिए उसे निकालेंगे, जबकि 5.4 मीटर होगा। अब चूंकि ये नियम है कि ये दशमलव में हम नहीं लिख सकते रीडिंग को, तो धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5.4 मीटर है यदि, तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। अगर धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 मीटर है तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 15/5.4 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे हम। और अगर धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 15/5.4 इंटू 5 यानी कि 13.89 सेंटीमीटर की अब हम रेखा खींच करके उसके डिविजन्स करेंगे। इसी तरह इंच प्रणाली में ज्ञात करने के लिए मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 36 इंच। अब इसे कन्वर्ट करेंगे हम। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच और धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 36/36 यानी कि 1 गज, क्योंकि 1 गज में 36 इंच होते हैं। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 6 इंच है तो धरातल पर उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1 इंटू 6 यानी कि 6 गज होगी। इस तरह से हम यहाँ पर स्केल बनाएंगे, जो कि ऊपर हम देख सकते हैं कि हमने जो 5 इंच की स्केल बनाई है इसके सब डिविजन्स जो करेंगे हम, यहाँ पर 6 इंच की बनाई है और उसका हम सब बराबर डिविजन करके प्राइमरी सेक्शन को छोड़ करके, प्राइमरी सेक्शन में क्योंकि 1 गज में 3 फीट होते हैं इसलिए 3 बराबर हिस्सों में बांटा है हमने इसे। और इसी तरह से नीचे 0 to 0 मिलाना बहुत जरूरी है। कंपैरेटिव स्केल में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दोनों ही यूनिट्स का 0 एक सीध में आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। उसी से आप खींच करके प्राइमरी सेक्शन उसके लेफ्ट की तरफ लीजिए जिससे कि दोनों 0 to 0 मिल सके। इसी तरह हमने यहाँ पर जो दूसरी जो लाइन बनाई है 13.89 सेंटीमीटर की जो आई थी उसके ड्रॉ किया और उसके बराबर 5 हिस्से किए हैं। राइट की तरफ उसमें 4 0 से 1 2 3 4 मीटर लिखा है और लेफ्ट की तरफ 10 हिस्से, चूंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं इसलिए 10 उसके 2 के दूरी पर हमने डिविजन्स किए हैं। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। निरूपक भिन्न 1:1,50,000 मापनी पर तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें दूरियां किलोमीटर और मील में पढ़ी जा सके। अब इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे हम। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1,50,000 सेंटीमीटर। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और धरातल पर दोनों स्थानों के बीच की दूरी 1.5 लाख बटा 1 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 1.5 किलोमीटर। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी, अब चूंकि राउंड फिगर में करना है हम तो 12 सेंटीमीटर तक हमने लिया है, 12 सेंटीमीटर। और धरातल पर उन दो स्थानों के बीच की दूरी 1.5 इंटू 12 यानी कि ये जो किलोमीटर आएगा आपका 18 किलोमीटर प्रदर्शित होंगे। यानी कि अगर हम 12 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो ये 18 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। इसी तरह इंच प्रणाली में मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1,50,000 इंच। मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 इंच, तो धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी अब हम मील में बदलेंगे, यानी 1,50,000 बटा 63,360 यानी 2.36 मील।
मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 इंच, अब हम एवरेज लेते हैं तो 5 इंच ली है। धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 2.36 इंटू 5 यानी 11.8 मील। धरातल पर, अब चूंकि ये राउंड फिगर में फिर हमें करना होगा, तो धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 11.8 मील और मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 मील, जो 5 इंच से प्रदर्शित हो रही थी। तो धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 1 मील अगर है, तो मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी जो ऊपर हमने लिया है यहाँ पर 5, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने से हम धरातल पर प्रदर्शित कर रहे थे, यानी 5/11.8 इंच। धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, अगर राउंड फिगर में जो हम यहाँ पर ये 11.8 था, इसे हम नियरेस्ट राउंड फिगर में 12 मील कर लेते हैं। तो 12 मील अगर है, तो मानचित्र पर इन दो स्थानों के बीच की दूरी प्रदर्शित करने के लिए 5/11.8 इंटू जो 12 है उससे करके हम इसको पूरे जो कैलकुलेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमारी दूरी आ जाएगी। अब इस आधार पर हम यहाँ पर तुलनात्मक मापनी बनाएंगे, जिसमें हमने क्रमशः जो सबसे पहले जो हमारा जो डिवीजन आया था माइल्स में, उससे हम प्रदर्शित करेंगे, उसमें रेखा खींचेंगे और उसके बराबर हम 4 टुकड़े करेंगे, जिसका प्राइमरी सेक्शन हम 0 से 3 मील, 3, 6, 9 और 12 जो प्राइमरी सेक्शन है वो 3 को छोड़ देंगे, इसे 3 बराबर हिस्सों में बांट के 0, 1, 2, 3 मील प्रदर्शित करेंगे और राइट की तरफ 3, 6, 9 मील में प्रदर्शित करेंगे। इसी तरह इसके पैरेलल 0 to 0 मिलाते हुए हम किलोमीटर को भी प्रदर्शित करेंगे, जिसे क्रमशः हम जो बराबर हिस्सों में बांट करके किलोमीटर प्रदर्शित करेंगे। तो 4, 6 जो कि बराबर प्रदर्शन के लिए 4, 6, 12, 16 और 20 के आधार पर प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर 4, 6 की जगह यहाँ पर इसे 8 मान लीजिए आप, ये रिटर्न में थोड़ी सी गलती है, तो यहाँ पर आप 4, 8, 12, 16 और जो प्राइमरी सेक्शन में 20 को प्रदर्शित करता है, इसके हमने वापस 4 हिस्से करके किलोमीटर में प्रदर्शित कर दिया। तो ये जो दो स्केल्स हैं, इन्हें आप प्रैक्टिकल फाइल में ड्रॉ कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो ये दूसरी कंपैरेटिव स्केल है, तुलनात्मक मापनी है, इसका हम पूरा चैप्टर फाइल में कंप्लीट कर सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।